ओम क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम का पहला भाग आज करेंगे हम, समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम। तो क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को आप इस तरह ले सकते हैं कि जब जो स्टडी है या फिर जो प्रोसेस है लर्निंग का, वो चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि मान लिया लर्निंग आपने स्टार्ट कर रखी है और वो प्रोसेस में है, तो उस टाइम पे जो असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे जब 9, 10, +1, +2 में होंगे तो बीच बीच में जो स्टूडेंट, जो टीचर था वो आपके टेस्ट लेता था कि आज एक टॉपिक पढ़ा दिया और कल उसका टेस्ट हो गया। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल है। तो जिसमें बीच बीच में क्या होगा, टीचर इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, और जो ये टेस्ट होते थे, इससे दोनों को फायदा मिलता था। स्टूडेंट को भी पता लगता था कि वो टॉपिक उसका क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, और टीचर को भी पता लग जाता था कि बच्चे को ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है ये क्लियर है कि नहीं है। तो उस टाइप के इवैल्यूएशन को बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो पढ़ के देख लेंगे, यही चीजें लिखी है इसमें कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज ए टाइप ऑफ इवैल्यूएशन दैट assesses द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ए कोर्स टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। कि क्या काम करता है ये, जो डेवलपमेंट या फिर जो प्रोग्रेस है उसको एसेस करता है ये, निरीक्षण करता है उसका। ठीक है, तो इट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड। ये इसमें याद रखेंगे कि कब होती है ये, लर्निंग पीरियड के दौरान होती है, जब सीख रहे हैं तब होगी। और इसमें क्या होगा, फीडबैक दोनों को मिलेगा। प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स। स्टूडेंट को भी पता लग जाता है कि उसकी कहाँ कमी है और कहाँ उसने अच्छा कर लिया है इस टॉपिक में। और टीचर को भी पता चल जाता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया। सो दैट द नेसेसरी चेंजेस कैन बी मेड। ठीक है, तो अगर टीचर को पता लगता है कि इस तरीके से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो अपना तरीका चेंज करता है पढ़ाने का। तो इस टाइप का जो भी इवेल्युएशन होगी उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसमें आपके टेस्ट आ जाएंगे, जो यूनिट टेस्ट होते थे बीच में, क्विज आ जाएंगी, और जो डिस्कशन होगा वो आ जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसके बाद आता है समेटिव, या फिर इसी का दूसरा नाम है इम्पैक्ट इवेल्युएशन। तो ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एक बार ये पूछा हुआ है कि समेटिव इवेल्युएशन का दूसरा नाम क्या है, जो आगे पीवाईक्यू है वो भी करेंगे हम इसका। तो समेटिव इवेल्युएशन क्या होगा, कि जब सम अप करते हैं, यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो सम अप होता है, यानी कि खत्म होता है, कि जब लर्निंग कंप्लीट हो गई है उसके बाद जो इवेल्युएशन होगा। जैसे मान लिया पूरे साल आप पढ़ाई करते हो, लास्ट में क्या होते हैं आपके, एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम जो। तो उस टाइप की जो इवेल्युएशन होगी उसको बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। कि लास्ट में, एट द एंड ऑफ ए लर्निंग पीरियड, कि जो लर्निंग पीरियड है उसके खत्म होने के बाद जो इवेल्युएशन होती है उसको बोलते हैं समेटिव इवेल्युएशन। इट एसेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग, स्टूडेंट्स की लर्निंग को एसेस करता है ये, और प्रोवाइड से फाइनल ग्रेड, फाइनल ग्रेड प्रोवाइड करता है ये। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे कि फाइनल ग्रेड कौन सी इवेल्युएशन में प्रोवाइड होते हैं, समेटिव या फिर इम्पैक्ट इवेल्युएशन में प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, मोर रिलायबल है देन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो मोर रिलायबल कैसे है, क्योंकि फाइनल असेसमेंट करता है ये। कि जैसे मान लिया एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर थे, तो एक एक चैप्टर की अलग अलग इवेल्युएशन वो हो जाएगी आपकी फॉर्मेटिव, और 10 के 10 चैप्टर की एक साथ इवेल्युएशन ये हो जाएगी समेटिव इवेल्युएशन। तो इट इज फॉर्मल इन नेचर। ठीक है, इसमें जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं ये आ जाएंगे, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं फाइनल वो आ जाएंगे, और फाइनल ग्रेड इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन। अब इससे कुछ पीवाईक्यू हैं, जो आपके लेटेस्ट पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये मार्च 2023 में आया हुआ है आपका। इसमें पूछते हैं कि इन ए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिपोर्टेड टू पेरेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन आपको पता है कि ये लर्निंग के दौरान
जो इवेल्युएशन होती है वो है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ये नहीं है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, फॉल्स हो जाएगी। और समेटिव इवेल्युएशन में क्या बोल रहा है कि टीचर क्लेरिफाइज द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। समेटिव इवेल्युएशन में सीधा फाइनल एग्जाम होता है जिसमें फाइनल ग्रेड मिल जाता है, उसमें डाउट सॉल्विंग का कोई भी सेशन उसमें नहीं होता है। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जून तो 2023 में पूछा गया है आपसे, इसमें क्या बोलता है कि विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। तो ये हमने देख लिया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड ये होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन फॉर गिविंग ग्रेड्स मार्क्स क्रेडिट्स। तो ग्रेड्स, फाइनल ग्रेड, या फिर ग्रेड्स बोल लो, मार्क्स बोलो, क्रेडिट बोल लो। तो ये आपको पता है कि समेटिव में जब सम अप करते हैं उस टाइम पे देते हैं। तो इसका समेटिव आंसर हो जाएगा। फिर जो जनवरी 2022 का है ये, द टाइप ऑफ इवेल्युएशन विच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। जो फीडबैक देती है जो इवेल्युएशन, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये एक पीवाईक्यू आपका जून 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है मुख्य उद्देश्य, एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। कि टू प्रोमोट स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में कोई फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रमोट नहीं करता है, ये समेटिव करता है। जब उसमें समेटिव एग्जाम में फाइनल ग्रेड आते हैं और वो पासिंग होते हैं, पासिंग मार्क्स होते हैं, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट करते हैं। फॉर्मेटिव ये नहीं करता। टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये हो सकता है इसमें, क्योंकि ये फीडबैक देता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान फीडबैक देता है कि कहाँ पे कमी रह गई है। फिर उसके हिसाब से बच्चे क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो कोऑपरेशन से कोई भी लेना देना इसका नहीं है। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, तो इससे भी कोई लेना देना इसका नहीं है। तो टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, तो ये इसमें आ जाएगा। फिर एक लास्ट पीवाईक्यू है आपका। ठीक है। समेटिव इवेल्युएशन इज ऑल्सो नोन एज। तो समेटिव इवेल्युएशन का हमने दूसरा नाम देखा था इम्पैक्ट इवेल्युएशन। तो ये इसके पीवाईक्यू हैं। बाकी इससे अलावा कुछ पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो फ्री पीवाईक्यू के सेक्शन में जाके आप लगा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।